राया राया और मैं हम लोग बस यहीं पड़े हैं। राया और मैं यहीं पड़े हुए हैं एंड शी वाज लाइक चलो वी हैव टू गो टू फूड। आई एम लाइक नहीं, है ना राया, हम लोग को नहीं जाना है। राया लर्न दिस। हम लोगों को नहीं जाना है और हम लोग बस ऐसे ही पड़े हुए हैं आलसी बैगन की तरह, काउच पोटैटो की तरह। अच्छा काउच पोटैटो बोलते हैं और आलसी बैगन क्यों ऐसा? काउच ब्रिंजल क्यों नहीं बोला जाता है? आई विल गिव अ थॉट अबाउट इट। ओके सो हम लोग अब जाने वाले हैं ताज, और ताज के लिए हम लोग रेडी नहीं हो रहे हैं और शिवेन वहाँ बैठ के बोल रहे हैं अरे चलो जाना है, मुझे शूट करना है, चलो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, मुझे जाना है। यस वी आर गोइंग टू ताज, यस इट्स अ होटल ताज। और सच में मन नहीं कर रहा बट शिवेन की खातिर निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आज रक्षाबंधन है तो आज मैं अपनी रक्षा करूंगी। हर काम से मैं अपनी रक्षा करूंगी और मैं सोई पड़ी रहूंगी, लेकिन आज मुझे रक्षाबंधन में जाना पड़ रहा है बिकॉज ये है रक्षाबंधन स्पेशल। टम्पा गिव किसी टू पीपल। ये हमारे घर की आजकल हर एक के बाल खींचती है। राया लग जाएगा बिट्टू आपको? हाँ वेरी गुड। सो लेट्स गो। दिस इज माय आउटफिट एंड आई एम गोइंग टू होटल ताज एंड आई विल शो यू वेयर इज राया। निन्नू, यस राया, निन्नू आ गई क्या? सी हिम, योर फ्रेंड राया। यू डोंट इवन वांट योर फ्रेंड नाउ? ओके को हो रहा है एक अलग एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट में इसके बाल भी खड़े हो गए। Finally she slept और बहुत मस्ती कर रही थी। सेल्फ केयर सेल्फ लव की दुकान हमारे घर। शो मी योर फेस। ऐसा क्या किया है तुमने कि तुम अपना मुंह छुपाए फिर रहे हो? ओके सो अभी ना मैं थोड़ा सा बालों को, जो मेरे कर्ली है बाल, उसको थोड़े मैं सीधे कर लूँगी या मैं नहीं भी करूँगी, डिपेंड अपॉन माई मूड और नॉट अबाउट माई मूड ऑल्सो बट डिपेंड अपॉन कि कितना क्या मुझे टाइम मिलता है। सो लेट्स सी इफ़ आई कैन डू, आई विल डू इट बिकॉज आई थिंक आई शुड डू इट। अभी टाइम है, अभी राया भी सो रही है तो आई विल डू माई हेयर स्ट्रेटनिंग और फिर उसके बाद आई विल गो एंड enjoy in ताज। यस तो हम लोग, ये देखो अभी मेरा चलता फिरता फाउंडेशन। क्या करते थे हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे और हम लोगों के पास पैसे नहीं होते थे कि जाकर ख़रीदना है, व्हाट यू यूज्ड टू डू कि हम लोग ना ये ऐसे क्रीम है और ये पाउडर है, इसको मिक्स कर देते थे अच्छे से, फर्म अच्छा सा कि पूरा अच्छा सा मिक्स हो जाए एंड देन वी यूज्ड टू अप्लाई। ठीक है, तो कभी कोई फंक्शन हो कुछ हो हम लोग ये करते थे। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि मैंने किससे सीखा था ये चीज़, लेकिन ये चीज़ थी शायद मेरे कॉलेज डेज में मैंने ये सीखा था। ओके आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई। अब देखो मैंने कपड़े भी बदल दिए बिकॉज यही होता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी तैयार होती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, अभी राया सोई है, ठीक है, अब वो उठेंगी, उठ गई, उसको फीड करना पड़ेगा एंड ऑल दैट थिंग्स। सो हाँ चलो
और ये तैयार गोइंग राया अपना खेल रही है, ड्राइव कर रहे हैं और मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। आज का जो रिव्यू है मेरा ऑन द 10th डे ऑफ हो'ओपोनोपोनो, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैं ज़्यादा प्रेजेंस में रहने लगी हूँ। और आज ना शिवेन ने बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग बात एक बताई। मैं चाहती हूँ कि ये खुद बोले। वो जो तुम बता रहे थे ना भगवद गीता में से अबाउट लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, आई एम, वो वाला। तो हाँ हाँ, श्री कृष्ण ने जो बोला, हाँ श्री कृष्ण जी ने जो कहा, उन्होंने यही बोला है कि एक्चुअली में कि पहले तो उनसे पूछा गया कि उनसे एक चीज़ बोली गई है। अर्जुन पूछते हैं कि कैसे हमको मतलब जो कर्म है और जो फ्रूटिटिव जो चीज़ें होती है, कर्म के साथ जो फल होता है उसका इच्छा ना करो। ये तो सभी को पता है, कर्म करो इच्छा के फल की इच्छा मत करो। तो अर्जुन पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। तब कृष्णा बोलते हैं कि देयर इज ओनली वन वे यू कैन हैव दिस, दैट इज ओनली हैव अ डिवोशन टुवर्ड्स मी। मतलब डिवोशन मतलब कि कैसे तुम पूरी तरह मेरी तरफ रहोगे। तो ये मतलब मेरी तरफ जब तुम अपना तुम मेरी तरफ पलटोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आएगा। लेकिन उसका तो वो बोलते हैं कि वो क्या तरीका है, वो ऐसा क्या चीज़ है। तो उन्होंने बोला है कि दैट इज मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन। तो आपको अगर श्री कृष्ण या किसी भी उन्होंने बोला कि मेडिटेशन कैसा आगे वो बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि कैसा मैं मेडिटेट करूं कि जिससे कि मैं आपके तरफ बिल्कुल पा सकूं। तब वो बोलते हैं कि हर एक चीज फ्रॉम यूनिवर्स टू, यही तुम बोल रहे थे ना, वही चीज कि उसमें हम बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे थे। तो आई एम का मतलब है, उन्होंने मतलब तुम भगवद गीता में पढ़ोगे तो हमको तो उस दिन भी रियलाइज हुआ कि हम लोग कहते हैं ना आई एम मतलब भी भगवान है। तो कहते हैं कि आई एम प्रेजेंट इन एवरीवन। तो दैट इज मतलब कि वो हर, और दैट इज प्रेजेंट इन द हार्ट। तो हार्ट क्या हो गया, मतलब दिल में, हर के रूह में बसे हुए हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं और ढूंढना है तुम्हें। सो जो हम लोग बोलते हैं ना आई एम शिवेन, आई एम द ग्रेटेस्ट, जो भी वर्ड्स होते हैं ना, आई एम मतलब भगवान तुम्हारे साथ है। तो तुम खुद ही भगवान हो गए ना एक तरह से, जब तुम्हारे अंदर बसे। अंश नहीं, वो है ही अंदर। ओके, मतलब वो बोलते हैं कि मैं प्रेजेंट हूँ। अब देखने वाली की श्रद्धा नहीं, क्योंकि वो मटेरियल से सराउंड हो जाता है। अच्छा। तो जब भी आप मटेरियल की तरफ जाओगे, जैसे अभी कार हम चला रहे हैं या हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप डिटैच हो गए ना वो चीज से, आपको ध्यान ही नहीं है ना। फिर आप जब वो चीज की तरफ जाते हो तो फिर आपके अंदर एनवी आती है, जेलिसी आती है। ये जो चीजें है ना, एनवी, जेलिसी, हेट, एंगर और जितने भी नेगेटिव वर्ड्स जो हम लोग बोलते हैं, तो जो नेगेटिव इमोशंस जो है वो सब तुम्हें हमसे दूर ले जाते हैं। और वो एक जगह भगवद गीता में एक वर्ड्स में वो दिया है, तुम उनका पैराग्राफ पढ़ना। पैराग्राफ में सब पॉजिटिव चीजें हैं, एनलाइटमेंट, नॉलेज, आई एम इंटेलिजेंस, आई एम नॉलेज, आई एम प्योरिटी, आई एम विजडम, आई एम पॉजिटिविटी में वो जितने भी वर्ड्स आते हैं, लव हो गया, और आई एम यूनिवर्स, आई एम केयर, आई एम ब्रह्मा, आई एम विष्णु। सो आई एम द मंत्रा ओम। श्री कृष्ण ने साउंड ऑफ ओम। तो जो भी वाइब्रेशंस है ना, मतलब हम लोगों ने क्या हुआ कि सब चीजों को डिवाइड करके चले, लेकिन श्री कृष्ण ने खुले वर्ड्स में ये बोला है कि एवरीथिंग इज मी एंड यू हैव टू जस्ट प्लीज मी। सिंपल है, डिवोट मी। अगर अपनी और एक लाइन और एक जगह पे दिया था, जो तुम्हें हमने बताया। हाँ, मैं जो अभी जो प्रेजेंस वाली जो बात कर रही थी ना, जो मैं अभी हो'ओपोनोपोनो कर रही हूँ ना, तो वही आज जो तुमने कहा, मतलब मैं समराइज करके ये कहना चाह रही हूँ कि आज जो 10th डे है, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि आई एम लिविंग इन माई प्रेजेंट मोमेंट नाउ। मतलब एक समय था जब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती रहती थी, अदरवाइज अबाउट माई फ्यूचर। नाउ द कंडीशन इज ऑन द 10th डे ऑफ माई हो'ओपोनोपोनो, आई एम माई कॉन्शियसनेस। तो हाँ, जो तुमने बोला ना कि तुम हर ह्यूमन में, हर बीइंग्स में, तुम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप हर ह्यूमन बीइंग में कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस है।
मतलब जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तो आप अपने भगवान के साथ रहते हो, और जब आप उनके साथ रहते हो तो ऑटोमेटिकली हर चीज़, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होने लगती है, मैजिक्स होने लगते हैं, मिराकल्स होने लगते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस टुडे, कि मैं जब से 10th डे है ये आज शुभ, तो आज जो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ ना, आई एम मोस्टली इन माई प्रेजेंट मोमेंट। तो हमेशा ऐसा होता था, मेरे को खींच के अपने आप को लाना पड़ता था, नहीं मुझे प्रेजेंट रहना है। ये चीज़ तुमने ही बहुत पहले एक चीज़ में बोला, और शायद किसी ने तुमने देखा था और बोला भी था, या कि जो कहते हैं ना एफर्मेशंस होते हैं, वो एक्चुअली में क्या है कि हाँ, अगर आपको वो प्रेजेंट मोमेंट में आना है, हाँ, इसमें एक जगह और भगवत गीता में लिखा था, और तुम्हें हमने पर्सनल से बताया था। अच्छा। कि कभी भी मतलब हम लोग जो कहते हैं ना पास्ट के चक्कर में और या फिर फ्यूचर में फंसे रहते हैं, उनसे कभी कुछ चीज़ें बदल ही नहीं सकती, क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं है। केवल एक चीज़ कंट्रोल में है, वो है राइट नाउ। और नाउ के लिए तुम्हें जब भी वो होना होगा, कॉन्शियस होना होगा, तो कॉन्शियस तभी हो सकते हैं, या फिर कोई एक एफर्मेशन जो तुम वो पोनो करते हो वो कर लो, या फिर तुम जो भी मोमेंट में, अगर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो दिमाग लेकिन वो होना चाहिए, ये नहीं कि ड्राइव कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे, स्थिर होना चाहिए। मतलब यू हैव टू बी कंसंट्रेटेड ऑन दैट थिंग ओनली, सिंपल। ये नहीं कि मतलब हम ड्राइव कर भी रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज यार ड्राइव करने पे हम वहाँ पे क्या करेंगे, वो तुम्हारा प्रेजेंट नहीं है। ड्राइव करना प्रेजेंट नहीं हुआ, तुम तो फिर फ्यूचर में जी रहे हो, या लेकिन पास्ट में जी रहे हो, या मेरे साथ कोई परेशानी हो गई है, या मेरे साथ कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो तुम ड्राइव तो कर रहे हो, प्रॉपर ड्राइव कर रहे हो, ये प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट पे नहीं है ना। प्रेजेंट में ये है कि मेरा ये हाथ ऐसा है, ये फील कर सके हर चीज़, ये स्पीड ब्रेकर है, ये प्रेजेंट है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें, जो एनवायरनमेंट को हम लोग जो जी रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम सोचे यहाँ से 100 मीटर आगे क्या होगा, वो फ्यूचर हो गया। राइट। सो ज्ञान की बातें हो गई। राया अपना क्या खा रही हो राया? अच्छा, राया अपने सनग्लासेस को चबा रही है, नींद में लगता राया की आंखें भी छोटी छोटी हो गई है। शी इज़ हंग्री, तो मैं इसको फीड कर देती हूँ, एंड देन मिलते हैं आपको होटल ताज में। So we are here in Taj, but it's not allowed to take photos or videos due to security purposes. So we are just pretending as if we are taking photos. Is here. I'm having food. ये सी व्यू है और वो है गेटवे ऑफ इंडिया, और पूरा समुंदर दिख रहा था जहाँ हम लोग बैठे थे। बहुत मज़ा आया, म्यूज़िक भी बहुत अमेजिंग था, एंड वी रियली एंजॉयड। लुक एट द कार्स, लुक एट द पीपल। राया बहुत एंजॉय कर रही थी। हमें बोलने के लिए अलाउड नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ वीडियोस लिए हैं। राया को भी बहुत मज़ा आ रहा था। समुंदर देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था काश मेरा घर होता और मैं रोज़ समुंदर को देख पाती। जो लोग
बाहर खड़े हैं, मैं उनको देखकर बार बार यही सोच रही थी कि हम लोग कितने लकी हैं। ये जितने भी लोग खड़े हैं, एक समय पे हम लोग भी ऐसे ही खड़े होते थे और बाहर का नज़ारा देखते रहते थे और ताज होटल के बाहर खड़े होके फ़ोटोज़ खींचते थे। आज ऐसा समय है, ऊपर वाले ने इतनी कृपा की है, इतनी ब्लेसिंग्स है हमारे लाइफ में कि आज हम अंदर बैठ के कर रहे हैं। और आया बैठ गई अपने चेयर पे। इट्स अ हाई चेयर विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर किड्स।